क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपका समय ले लेता पर जरूरत पर गायब हो जाता है? आप उसे मैसेज करते हैं और वह घंटों जवाब नहीं देता। आप उसकी फीलिंग्स समझते हैं पर वह आपकी फीलिंग्स को मजाक समझता है। आप उसके लिए बार बार एडजस्ट करते हैं लेकिन उसे आपकी कोशिश दिखाई नहीं देती। जिसे आपकी वैल्यू समझ नहीं आ रही, उसे अपनी वैल्यू समझाने के लिए खुद को सस्ता मत कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी चीजें जो ऐसी स्थिति में तुरंत करनी चाहिए। और 7वीं बात सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम सीखेंगे कि जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होना बंद करना चाहिए। दूसरी बात है कि बार बार अपनी सफाई देना बंद कीजिए। तीसरी है क्लियर बाउंड्रीज बनाना। चौथी बात यह है कि शब्दों की बजाय पैटर्न्स देखिए। पांचवी बात कि अपनी जिंदगी का सेंटर किसी दूसरे इंसान को मत बनाइए। छठी बात कि डिसरिस्पेक्ट पर शांत पर स्पष्ट एक्शन लीजिए। सातवीं और सबसे अहम बात है कि जहां बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े वहां अपनी एनर्जी बचाना सीखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक 3 सवाल वाला वैल्यू टेस्ट दूंगा। उससे आप समझ पाएंगे कि सामने वाला सच में आपकी इज्जत करता है या आप सिर्फ उम्मीद में रिश्ता खींच रहे हैं। हर समय अवेलेबल रहना बंद करें। कल्पना कीजिए आपकी एक दोस्त रात को 11 बजे फोन कर रही है और आप उसे सुनते हैं, लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो आपका मैसेज सीन पर पड़ा रहता है। अगर यही पैटर्न बार बार हो रहा है तो सवाल उठता है, क्या रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा है? कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं और अच्छा बन जाऊं या हमेशा अवेलेबल रहूं तो सामने वाला हमारी वैल्यू समझेगा। लेकिन आपकी लगातार अवेलेबिलिटी सामने वाले के लिए एक्सपेक्टेशन बन सकती है। अपना समय देना प्यार है, पर अपना पूरा समय दे देना सेल्फ निग्लेक्ट बन सकता है। जानबूझकर मैसेजेस इग्नोर करने की जरूरत नहीं, बस हर व्यक्ति के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहिए। अपनी वैल्यू साबित करने के लिए बार बार सफाई देना बंद कीजिए। अगर सामने वाला हर बार आपकी बात को गलत समझता है और आपको खुद को साबित करना पड़ता है तो समस्या गहरी हो सकती है। जो व्यक्ति आपको समझना चाहता है उसे बातचीत चाहिए। जो नहीं समझना चाहता उसे हजार सफाइयां भी कम पड़ सकती हैं। एक बार स्पष्ट बोलिए और जरूरत हो तो दूसरी बार समझाइए, पर डिग्निटी गिराकर बार बार अप्रूवल मत मांगिए। अगर आपने भी कभी किसी को अपनी वैल्यू समझाने के लिए ज्यादा कोशिश की है तो कमेंट में सिर्फ लिखिए, अब खुद को चुनूंगा। अगर वीडियो आपकी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब तीसरी बात से असली बदलाव शुरू होता है। अपनी बाउंड्री साफ कर दीजिए, क्योंकि बाउंड्री का मतलब दीवार बनाना नहीं बल्कि स्वीकार्य व्यवहार तय करना है। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है तो शांत तरीके से कहिए कि यह मुझे ठीक नहीं लगता और कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर वह आपकी बाउंड्री समझता है तो रिश्ता बेहतर हो सकता है, और अगर नहीं तो आपको उसकी गंभीरता का अंदेशा हो जाएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके पैटर्न्स देखने से उनकी असलियत समझ आएगी। सातवीं चीज, जहां बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े वहां अपनी एनर्जी बचाइए। ध्यान से सुनिए, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं और हर रिश्ता छोड़ देना भी समाधान नहीं है। समझदारी दोनों के बीच है। खुद से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति से बातचीत कर चुका हूँ? क्या मैंने अपनी बाउंड्री स्पष्ट की? क्या सामने वाले ने सच में सुधार की कोशिश की? अगर जवाब बार बार नहीं है तो आपको तय करना होगा आप कितनी एनर्जी वहां और लगाएंगे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह भी नहीं कि जिसने एक बार गलती की उसे जिंदगी से निकाल दो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है गलती और पैटर्न में फर्क पहचानना और ये समझना कि आपको हर जगह अपनी जगह के लिए लड़ते रहना जरूरी नहीं। जहां आपकी मौजूदगी की कोई कीमत नहीं वहां अपनी गैर मौजूदगी से बदला मत लीजिए। बस अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए। अब वह टेस्ट जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, अपने किसी भी महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में सोचिए और 3 सवाल पूछिए। सवाल नंबर 1, क्या मेरी बात यहाँ सुनी जाती है? सिर्फ सुनी नहीं, समझने की कोशिश की जाती है। सवाल नंबर 2, क्या मेरी बाउंड्रीज का सम्मान होता है? अगर मैं नहीं कहूँ तो क्या मुझे गिल्ट दिया जाता है? सवाल नंबर 3, क्या एफर्ट दोनों तरफ से आता है? 50-50 हर दिन संभव नहीं, कभी एक ज्यादा देगा कभी दूसरा, लेकिन लंबे समय में क्या दोनों कोशिश करते हैं? अगर तीनों सवालों के जवाब ज्यादातर हाँ हैं, तो रिश्ता इम्परफेक्ट पर हेल्दी दिशा में हो सकता है। अगर तीनों जवाब लगातार नहीं है तो उस पैटर्न को गंभीरता से देखना जरूरी है। जब कोई आपकी वैल्यू कम समझे तो नंबर 1, हर समय अवेलेबल मत रहिए। नंबर 2, बार बार खुद को एक्सप्लेन मत कीजिए। नंबर 3, क्लियर बाउंड्रीज बनाइए। नंबर 4, शब्द नहीं बल्कि पैटर्न देखिए। नंबर 5, अपनी जिंदगी का सेंटर खुद बनिए। नंबर 6, रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट पर शांत एक्शन लीजिए। नंबर 7, जहां बार बार वैल्यू मांगनी पड़े वहां अपनी एनर्जी बचाइए। याद रखिए, आपकी वैल्यू किसी के रिप्लाई से तय नहीं होती, किसी के अटेंशन, तारीफ या इग्नोर करने से भी नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार ट्रीट करेगी। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। जिस दिन यह समझ आ गई उस दिन आपको अपनी वैल्यू चिल्लाकर बतानी नहीं पड़ेगी। आपकी बाउंड्रीज, आपके डिसीजन और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बोलेंगे। लेकिन अब अगला सवाल और भी दिलचस्प है। एक स्ट्रॉन्ग वुमन की असली ताकत क्या होती है? क्या उसकी खूबसूरती, पैसा, कॉन्फिडेंसी या कुछ ऐसा जो दिखाई ही नहीं देता? हमारी अगली वीडियो है चाणक्य के अनुसार महिला की असली ताकत क्या है, 7 रहस्य, उसे जरूर देखिए।
आज हमने सीखा अपनी वैल्यू कैसे बचानी है और अगली वीडियो में जानेंगे अपनी इनर पावर कैसे बढ़ानी है। अगर आज की एक भी बात आपके काम आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए माई वैल्यू मैटर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपका समय ले लेता पर जरूरत पर गायब हो जाता है? आप उसे मैसेज करते हैं और वह घंटों जवाब नहीं देता। आप उसकी फीलिंग्स समझते हैं पर वह आपकी फीलिंग्स को मजाक समझता है। आप उसके लिए बार बार एडजस्ट करते हैं लेकिन उसे आपकी कोशिश दिखाई नहीं देती। जिसे आपकी वैल्यू समझ नहीं आ रही, उसे अपनी वैल्यू समझाने के लिए खुद को सस्ता मत कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी चीजें जो ऐसी स्थिति में तुरंत करनी चाहिए। और 7वीं बात सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम सीखेंगे कि जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होना बंद करना चाहिए। दूसरी बात है कि बार बार अपनी सफाई देना बंद कीजिए। तीसरी है क्लियर बाउंड्रीज बनाना। चौथी बात यह है कि शब्दों की बजाय पैटर्न्स देखिए। पांचवी बात कि अपनी जिंदगी का सेंटर किसी दूसरे इंसान को मत बनाइए। छठी बात कि डिसरिस्पेक्ट पर शांत पर स्पष्ट एक्शन लीजिए। सातवीं और सबसे अहम बात है कि जहां बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े वहां अपनी एनर्जी बचाना सीखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक 3 सवाल वाला वैल्यू टेस्ट दूंगा। उससे आप समझ पाएंगे कि सामने वाला सच में आपकी इज्जत करता है या आप सिर्फ उम्मीद में रिश्ता खींच रहे हैं। हर समय अवेलेबल रहना बंद करें। कल्पना कीजिए आपकी एक दोस्त रात को 11 बजे फोन कर रही है और आप उसे सुनते हैं, लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो आपका मैसेज सीन पर पड़ा रहता है। अगर यही पैटर्न बार बार हो रहा है तो सवाल उठता है, क्या रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा है? कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं और अच्छा बन जाऊं या हमेशा अवेलेबल रहूं तो सामने वाला हमारी वैल्यू समझेगा। लेकिन आपकी लगातार अवेलेबिलिटी सामने वाले के लिए एक्सपेक्टेशन बन सकती है। अपना समय देना प्यार है, पर अपना पूरा समय दे देना सेल्फ निग्लेक्ट बन सकता है। जानबूझकर मैसेजेस इग्नोर करने की जरूरत नहीं, बस हर व्यक्ति के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहिए। अपनी वैल्यू साबित करने के लिए बार बार सफाई देना बंद कीजिए। अगर सामने वाला हर बार आपकी बात को गलत समझता है और आपको खुद को साबित करना पड़ता है तो समस्या गहरी हो सकती है। जो व्यक्ति आपको समझना चाहता है उसे बातचीत चाहिए। जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 सफाइयां भी कम पड़ सकती हैं। एक बार स्पष्ट बोलिए और जरूरत हो तो दूसरी बार समझाइए, पर डिग्निटी गिराकर बार बार अप्रूवल मत मांगिए। अगर आपने भी कभी किसी को अपनी वैल्यू समझाने के लिए ज्यादा कोशिश की है तो कमेंट में सिर्फ लिखिए अब खुद को चुनूंगा। अगर वीडियो आपकी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब तीसरी बात से असली बदलाव शुरू होता है। अपनी बाउंड्री साफ कर दीजिए, क्योंकि बाउंड्री का मतलब दीवार बनाना नहीं बल्कि स्वीकार्य व्यवहार तय करना है। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करता है तो शांत तरीके से कहिए कि यह मुझे ठीक नहीं लगता और कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर वह आपकी बाउंड्री समझता है तो रिश्ता बेहतर हो सकता है, और अगर नहीं तो आपको उसकी गंभीरता का अंदेशा हो जाएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके पैटर्न्स देखने से उनकी असलियत समझ आएगी। चौथी चीज, वर्ड्स नहीं पैटर्न देखिए। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, यह कहना आसान है, लेकिन सवाल है उसका व्यवहार क्या कहता है? वह आपकी बात सुनता है, आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है, गलती होने पर स्वीकार करता है, आपके मुश्किल समय में कम से कम कोशिश करता है, या सिर्फ तब आता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए? साइकोलॉजी समझने के लिए माइंड रीडिंग की जरूरत नहीं, कई बार बस पैटर्न रिकॉग्निशन चाहिए। एक खराब दिन पैटर्न नहीं है, एक गलती कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वही व्यवहार बार बार दोहराया जाए तो उसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। याद रखने वाली लाइन, एक घटना पर फैसला मत कीजिए, लेकिन बार बार होने वाली घटना को एक्सीडेंट भी मत कहिए। किसी ने एक बार फोन नहीं उठाया, नॉर्मल। हर बार सिर्फ अपने काम पर फोन करता है, पैटर्न। एक बार गुस्से में गलत बोल दिया और माफी मांगी, ह्यूमन मिस्टेक। बार बार अपमान किया और हर बार कहा मैं तो ऐसा ही हूँ, पैटर्न। अब अपने मन में किसी एक रिश्ते के बारे में सोचिए, उस व्यक्ति के वर्ड्स ज्यादा अच्छे हैं या उसका पैटर्न? जवाब आपको बहुत कुछ बता देगा। पांचवी चीज, अपनी पूरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के आसपास मत बनाइए। कई बार समस्या यह नहीं होती कि सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं करता, समस्या यह होती है कि हमने अपनी वैल्यू उसकी प्रतिक्रिया से जोड़ दी होती है। जब आपकी जिंदगी मीनिंगफुल होती है तो किसी एक व्यक्ति का अटेंशन आपकी पूरी इमोशनल दुनिया तय नहीं करता। छठी चीज, डिसरिस्पेक्ट पर रिएक्शन नहीं एक्शन लीजिए। किसी ने आपकी बेइज्जती की तो क्या करें? पहले यह तय कीजिए कि हुआ क्या है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है बात कीजिए, अगर गलती है सुधार का मौका दीजिए, अगर रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट है तो बाउंड्री के साथ कॉन्सिक्वेंस जरूरी हो सकता है। उदाहरण, आपने साफ कह दिया कि आपको पब्लिक ह्यूमिलिएशन पसंद नहीं, फिर भी सामने वाला वही करता है। अब सिर्फ मुझे बुरा लगा कहने से क्या बदलेगा? एक्शन का मतलब हो सकता है बातचीत सीमित करना या थोड़ी दूरी बनाना, या अनहेल्थी रिलेशनशिप को दोबारा इवैल्यूएट करना। बाउंड्री बिना कॉन्सिक्वेंस के कई बार सिर्फ रिक्वेस्ट बनकर रह जाती है, लेकिन इसका मतलब रिवेंज नहीं है, आपका लक्ष्य अपनी शांति की रक्षा करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण 7वीं बात आपको खुद से डील करना सिखाएगी, क्योंकि असली समस्या कई बार यह नहीं होती कि कोई हमें वैल्यू नहीं देता। असली समस्या होती है हम जानते हुए भी वहीं अपनी वैल्यू मांगते रहते हैं। 7वीं चीज, जहां बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े वहां अपनी एनर्जी बचाइए। ध्यान से सुनिए,
हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं और हर रिश्ता छोड़ देना भी समाधान नहीं है। समझदारी दोनों के बीच है। खुद से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति से बातचीत कर चुका हूँ? क्या मैंने अपनी बाउंड्री स्पष्ट की? क्या सामने वाले ने सच में सुधार की कोशिश की? अगर जवाब बार बार नहीं है तो आपको तय करना होगा आप कितनी एनर्जी वहां और लगाएंगे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह भी नहीं कि जिसने एक बार गलती की उसे जिंदगी से निकाल दो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है गलती और पैटर्न में फर्क पहचानना और ये समझना कि आपको हर जगह अपनी जगह के लिए लड़ते रहना जरूरी नहीं। जहां आपकी मौजूदगी की कोई कीमत नहीं, वहां अपनी गैर मौजूदगी से बदला मत लीजिए। बस अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए। अब वह टेस्ट जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, अपने किसी भी महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में सोचिए और 3 सवाल पूछिए। सवाल नंबर 1, क्या मेरी बात यहाँ सुनी जाती है? सिर्फ सुनी नहीं, समझने की कोशिश की जाती है। सवाल नंबर 2, क्या मेरी बाउंड्रीज का सम्मान होता है? अगर मैं नहीं कहूँ तो क्या मुझे गिल्ट दिया जाता है? सवाल नंबर 3, क्या इफर्ट दोनों तरफ से आता है? 50-50 हर दिन संभव नहीं, कभी एक ज्यादा देगा कभी दूसरा, लेकिन लंबे समय में क्या दोनों कोशिश करते हैं? अगर तीनों सवालों के जवाब ज्यादातर हाँ हैं, तो रिश्ता इम्परफेक्ट पर हेल्दी दिशा में हो सकता है। अगर तीनों जवाब लगातार नहीं है, तो उस पैटर्न को गंभीरता से देखना जरूरी है। जब कोई आपकी वैल्यू कम समझे तो नंबर 1, हर समय अवेलेबल मत रहिए। नंबर 2, बार बार खुद को एक्सप्लेन मत कीजिए। नंबर 3, क्लियर बाउंड्रीज बनाइए। नंबर 4, शब्द नहीं बल्कि पैटर्न देखिए। नंबर 5, अपनी जिंदगी का सेंटर खुद बनिए। नंबर 6, रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट पर शांत एक्शन लीजिए। नंबर 7, जहां बार बार वैल्यू मांगनी पड़े वहां अपनी एनर्जी बचाइए। याद रखिए, आपकी वैल्यू किसी के रिप्लाई से तय नहीं होती, किसी के अटेंशन, तारीफ या इग्नोर करने से भी नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार ट्रीट करेगी। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। जिस दिन यह समझ आ गई, उस दिन आपको अपनी वैल्यू चिल्लाकर बतानी नहीं पड़ेगी। आपकी बाउंड्रीज, आपके डिसीजन और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बोलेंगे। लेकिन अब अगला सवाल और भी दिलचस्प है। एक स्ट्रॉन्ग वुमन की असली ताकत क्या होती है? क्या उसकी खूबसूरती, पैसा, कॉन्फिडेंस या कुछ ऐसा जो दिखाई ही नहीं देता? हमारी अगली वीडियो है चाणक्य के अनुसार महिला की असली ताकत क्या है, 7 रहस्य, उसे जरूर देखिए। आज हमने सीखा अपनी वैल्यू कैसे बचानी है और अगली वीडियो में जानेंगे अपनी इनर पावर कैसे बढ़ानी है। अगर आज की एक भी बात आपके काम आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए माई वैल्यू मैटर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। चौथी चीज, वर्ड्स नहीं, पैटर्न देखिए। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, यह कहना आसान है, लेकिन सवाल है उसका व्यवहार क्या कहता है? वह आपकी बात सुनता है, आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है, गलती होने पर स्वीकार करता है, आपके मुश्किल समय में कम से कम कोशिश करता है, या सिर्फ तब आता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए? साइकोलॉजी समझने के लिए माइंड रीडिंग की जरूरत नहीं, कई बार बस पैटर्न रिकॉग्निशन चाहिए। एक खराब दिन पैटर्न नहीं है, एक गलती कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वही व्यवहार बार बार दोहराया जाए तो उसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। याद रखने वाली लाइन, एक घटना पर फैसला मत कीजिए, लेकिन बार बार होने वाली घटना को एक्सीडेंट भी मत कहिए। किसी ने एक बार फोन नहीं उठाया, नॉर्मल। हर बार सिर्फ अपने काम पर फोन करता है, पैटर्न। एक बार गुस्से में गलत बोल दिया और माफी मांगी, ह्यूमन मिस्टेक। बार बार अपमान किया और हर बार कहा मैं तो ऐसा ही हूँ, पैटर्न। अब अपने मन में किसी एक रिश्ते के बारे में सोचिए, उस व्यक्ति के वर्ड्स ज्यादा अच्छे हैं या उसका पैटर्न? जवाब आपको बहुत कुछ बता देगा। 5वीं चीज, अपनी पूरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के आसपास मत बनाइए। कई बार समस्या यह नहीं होती कि सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं करता, समस्या यह होती है कि हमने अपनी वैल्यू उसकी प्रतिक्रिया से जोड़ दी होती है। जब आपकी जिंदगी मीनिंगफुल होती है तो किसी एक व्यक्ति का अटेंशन आपकी पूरी इमोशनल दुनिया तय नहीं करता। छठी चीज, डिसरिस्पेक्ट पर रिएक्शन नहीं, एक्शन लीजिए। किसी ने आपकी बेइज्जती की तो क्या करें? पहले यह तय कीजिए कि हुआ क्या है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात कीजिए। अगर गलती है, सुधार का मौका दीजिए। अगर रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट है तो बाउंड्री के साथ कॉन्सिक्वेंस जरूरी हो सकता है। उदाहरण, आपने साफ कह दिया कि आपको पब्लिक ह्यूमिलिएशन पसंद नहीं, फिर भी सामने वाला वही करता है। अब सिर्फ मुझे बुरा लगा कहने से क्या बदलेगा? एक्शन का मतलब हो सकता है बातचीत सीमित करना या थोड़ी दूरी बनाना, या अनहेल्थी रिलेशनशिप को दोबारा इवैल्यूएट करना। बाउंड्री बिना कॉन्सिक्वेंस के कई बार सिर्फ रिक्वेस्ट बनकर रह जाती है, लेकिन इसका मतलब रिवेंज नहीं है। आपका लक्ष्य अपनी शांति की रक्षा करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण 7वीं बात, आपको खुद से डील करना सिखाएगी, क्योंकि असली समस्या कई बार यह नहीं होती कि कोई हमें वैल्यू नहीं देता। असली समस्या होती है हम जानते हुए भी वहीं अपनी वैल्यू मांगते रहते हैं।